देते हैं। अधिकतर तो ये नेगेटिव ही होते हैं व्यक्ति के जीवन में। ये लाभ मैंने के 2021 में 2 बसें खरीदी। हाँ 7 महीने बाद मुझे दोनों को बेचना पड़ी। हाँ, लॉस हुआ उसमें। चल भी पाई। हाँ, अब आपका पूछते हैं पितृदोष, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। पितृदोष मतलब अपने पर पितृदोष 2 जगह से बनता है। पितृदोष सिर्फ पिताजी नहीं है, ये भी आज आप ये आप यहाँ से जानकर जाइएगा। पितृदोष जो है आपकी माता की तरफ से भी बनता है, माता पिता दोनों की तरफ से बनता है। पितृदोष को मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोला? काल सर्व दोष एक बार लाभ में कमी करेगा पर देगा खाने को, आपका जीवन चलेगा। मांगलिक दोष मंगल कार्य नहीं होने देगा जीवन में। पर पितृदोष एक ऐसी चीज है, पितृदोष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके महत्व को पहले आप समझिए और इसके डेफिनेशन को समझिए। पितृदोष क्या करता है? हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे घर में हमारे पिताजी, भाई, दादाजी, परदादा, उनके पापा, जो भी रहे, किसी भी पीढ़ी से एक तो ये बन जाता है, ठीक है। किसी भी पीढ़ी से बनकर ये आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को प्रभावित करता है। ये क्यों बनता है? जब किसी व्यक्ति का, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब आप उनका सम्मान नहीं करते, आदर सम्मान नहीं करते, उनको बिल्कुल एक इंसान नहीं समझते, उनको आप परेशान कर देते हो अपनी तरफ से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जब वो ये सारा मान सम्मान ये सब अपमान सह के जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पितृदोष बन जाएगा। दूसरा कारण क्या है? पितृदोष वाला व्यक्ति अपने आप ही कुछ इच्छाएं लेके चला गया, सडन उनकी डेथ हो गई। जैसे कि आपके दादाजी की इच्छा थी कि मैं एक मकान बनाऊंगा, लेकिन उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक आ गया उनको, तो भी पितृदोष बनेगा। अच्छा, इसमें अब आपकी गलती नहीं है, पर पितृदोष तो बनेगा क्योंकि उनकी इच्छाएं थी। तीसरा पितृदोष तो सबसे ज्यादा बनता है, इसको कोई समझा नहीं पाता है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जब आप किसी व्यक्ति का, किसी गरीब का, किसी विकलांग व्यक्ति का, किसी आपसे छोटे लेवल के व्यक्ति का जब आप दिल दुखा देते हो, उसको बहुत ज़्यादा आप परेशान कर देते हो मानसिक और शारीरिक रूप से, तो भी पितृदोष बन जाता है। और ये तीसरे वाला लक्षण बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ से भी पितृदोष बनता है। तो यहाँ से पितृदोष किसको बनेगा? आपको, जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से। और फिर जो आपका पितृदोष बनेगा वो आपके आने वाली आगे की जनरेशन को ट्रांसफर होते जाएगा। वो भोगेंगे, आप तो भोगेगी, आप नहीं बचोगे इससे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष की बात तो दूर है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। आप किसी नई योनि में जन्म भी नहीं ले पाएंगे। तो आप किस योनि में रहेंगे? प्रेत की योनि में, भूत बनेंगे आप जब पितृदोष बनेगा। तो हम जो ये सोचते हैं ना, जो हम ये कलयुग में जो जी रहे हैं, किसी का पैसा खा लें, किसी को धोखा दे दें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो क्या होता है, तुरंत नहीं दिखता है। कभी कभी तो तुरंत दिख जाता है जब सामने वाला ऑब्जेक्शन ले लेता है, कभी कभी तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन आपके खाते में तो लिखाते जाता है वो। तो अगले जन्म में कुछ नहीं भुगतना है आपको, सब इस जन्म में ही भुगतना है, आपकी मृत्यु से पहले, ठीक है। और मृत्यु सिर्फ उसी को नहीं कहते कि आप मर गए और आपके शरीर को जला दिया। मृत्यु उसको कहते हैं आप मर गए और प्रेत योनि में पहुंच गए, वो भी एक मृत्यु का ही क्षण है आपके लिए। क्योंकि प्रेत योनि में जाने के बाद इंसान को कोई सुख नहीं मिलते, वो तो खाने के लिए भी मजबूर हो जाता है, खाने पीने का कहाँ मिलता है उनको, उन सारी चीजों के लिए, तो वो भी परेशानी है। तो पितृदोष के 3 लक्षण है। पितृदोष का चेक कर लेते हैं। नेगेटिव बता रहे हैं। क्या दिनेश जी को कोई पितृदोष है? नहीं है पितृदोष, और आप बच गए। और पितृदोष आपको नहीं है तो पितृदोष की सबसे बड़ी खासियत, जब आपको पितृदोष नहीं है तो आपके यहाँ तक जितनी भी पीढ़ियां हैं किसी को भी पितृदोष नहीं है, और आगे भी नहीं है। अगर वो आपको होता तो आगे अपने आप हो जाता, और पीछे भी होता है। अभी हम उसका फिर पूछते हैं कि कितनी पीढ़ियों से, मातृपक्ष की तरफ से, पितृपक्ष की तरफ से। नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करेंगे। ये आपका अभी तक दोषों का, बॉडी की एनर्जी वगैरह सबका हो गया। अब आपके ग्रह चेक करते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले आपका सूर्य ग्रह चेक करेंगे। हर काम मेरे मंगलवार के दिन
तो अब आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में पता करेंगे, सूर्य ग्रह का सैंपल लगाकर। ये सूर्य ग्रह का सैंपल है जो स्कैनर के अंदर लगाते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रह के सैंपल के अंदर क्या है? सूर्य का एक स्टिकर है, ये सैंपल होता है, तो ये एनर्जी को कैच करता है। इसमें कोई दवा नहीं देते? कुछ भी नहीं रहता है, नॉर्मल फोटो रहता है। फोटो के अंदर ही पूरा एक डिजाइन करा हुआ एक उसका पूरा लोगो होता है, सिंबल भी हम बोल सकते हैं। तो वो सिंबल जो है वो एनर्जी को कैच करता है। क्या दिनेश जी का सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? सूर्य ग्रह पॉजिटिव है। सूर्य ग्रह कितने % पॉजिटिव है? सूर्य ग्रह कितने % पॉजिटिव है? कभी कभी स्कैनर एकदम कमांड नहीं लेता है हमारी, तब उस स्कैनर को न्यूट्रल करना पड़ता है। उसकी एनर्जी को पूरा न्यूट्रल कर दो, फिर से पूछना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, तो रिजल्ट बता देता है। सूर्य ग्रह कितने % पॉजिटिव है? सूर्य ग्रह कितने % पॉजिटिव है? सत्तर % पॉजिटिव है सूर्य ग्रह। ठीक। सूर्य के बाद अब चंद्रमा ग्रह का टेस्ट करते हैं। अच्छा, ओरा स्कैन जो टेस्ट होता है जी। ये जन्म कुंडली से क्यों बेहतर है? मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका क्या कारण है उसको भी समझिए। जी। आपका जन्म स्थान, जन्म तारीख, समय, ये सारी चीजें आपके पास है। आपकी एक जन्म कुंडली बन गई। हाँ, वो जो जन्म कुंडली है वो आपकी जीवन भर चलेगी। बिल्कुल। अब उस जन्म कुंडली में एक ग्रह आए हैं कि आपका गुरु ग्रह पॉजिटिव है, चंद्रमा ग्रह पॉजिटिव है और ये ग्रह नेगेटिव है। ठीक है। अब आपका जन्म हुआ 1980 में, 75 में, 85 में, जब भी हुआ, जब से अभी तक आप जितने भी साल के हो गए, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 30 साल 35 साल जितने के भी हो गए। अब क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, और यही गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। आपका गुरु ग्रह, चंद्रमा ग्रह जब आपका जन्म हुआ था तब तो शुभ था, योग कारक था कुंडली में। लेकिन जितने साल हमारे जीवन के गए, 30 साल पे 30-40 साल हम कर्म करते रहे। हमारे हाथों से अच्छे कर्म भी हुए, बुरे कर्म भी हुए, परिवर्तन आएगा। दोनों हुए। बिल्कुल। तो ग्रहों में परिवर्तन आएगा ही आएगा। साथ में सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, दूसरा रीजन है जिसका ये है कि जो गोचर में यानी ब्रह्मांड में अभी जो ग्रह मूव कर रहे हैं, तो वहां पर अगर गुरु ग्रह कमजोर पड़ गया, अस्त हो गया, सूर्य से वक्री हो गया, और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा था, तब भी आपको उस गुरु ग्रह के अच्छे फल अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, हमारा जो दिमाग है ये 90% तक नेगेटिव सोचता है। ये आपने सुना होगा। जी। बहुत कम 10% ही ये हमारा अच्छा दिमाग सोचता है। यूज होता है, जी। और जो वैज्ञानिक थे उनका होता था 100% यूज। वो बहुत बड़े बड़े काम कर देते थे। अब जब हमारा दिमाग ही 90% नेगेटिव सोचता है तो हमको ग्रहों का पूरा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो दिमाग का जो सोच है ये भी ग्रहों से कंट्रोल हो रही है। तो जन्म कुंडली से बेहतर ओरा टेस्ट क्यों है? ये आपका आज की तारीख को, ये जो टाइम हो रहा है 8:45, 7:45, जो भी टाइम हो रहा है अभी, आज की तारीख पे ये ओरा टेस्ट ये बता रहा है आपको कि आपका गुरु ग्रह आज कैसा है, ना कि जब आपका जन्म हुआ था जब कैसा था। चंद्र किसी भी ग्रह का हम पूछेंगे आज की प्रेजेंट बताएगा। तो प्रेजेंट टाइम में ये बताएगा, और प्रेजेंट टाइम में जो हम ग्रह को एनालिसिस करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम का कितना बढ़िया महत्व है देखिए। जी। गोचर में जो ग्रह चल रहा है अभी, और वो आप पे क्या असर कर रहा है वो भी ओरा टेस्ट बता देता है। तो ओरा टेस्ट करना आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। ओरा टेस्ट से बेहतर कुछ है ही नहीं, बस। जन्म कुंडली से भी बेहतर है, क्योंकि ये प्रेजेंट की स्थिति बता देता है।
इसलिए हमारी सलाह सबको रहती है कि आप ओरा टेस्ट करवाइए। लगभग जो हमारे अध्ययन होते थे हस्तरेखा के अध्ययन मैंने सब बंद कर दिए। जितने भी लोग बुजुर्ग आते हैं हमारे पास, जिनके पास जन्म समय वगैरह नहीं है, सबको हम ओरा टेस्ट का बोलते हैं। जिनका जन्म समय वगैरह है उनको भी हम ओरा टेस्ट का ही बोलते हैं, क्योंकि ओरा टेस्ट में चाहिए क्या, नाम चाहिए, आप सामने होना चाहिए या आपका फोटो हमारे पास भेजा होना चाहिए, उससे हम टेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब आपका चंद्रमा ग्रह के यहाँ पे सैंपल लगा दिए, चंद्रमा ग्रह के बारे में पूछते हैं। दिनेश जी का चंद्र ग्रह क्या पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। चंद्र ग्रह कितने % पॉजिटिव है? चंद्रमा ग्रह दिनेश जी का कितने % पॉजिटिव है? चंद्रमा ग्रह दिनेश जी का कितने % पॉजिटिव है? % पॉजिटिव है। अच्छी बात है। चंद्रमा ग्रह से क्या दोस्त लगता है? चंद्रमा ग्रह पॉजिटिव होने से जो व्यक्ति की सोच है एक तो वो पॉजिटिव हो जाती है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सरल हो जाता है, समझने वाला हो जाता है अच्छे से। इसके बाद प्रॉपर्टी के सुख मिलते हैं, वो आपको मिल चुके हैं। आपकी माताजी से भी सहयोग रहा होगा आपको। ये सारी चीज़ें हमें चंद्रमा देता है। वाहन का भी सुख देता है चंद्रमा। इसके बाद अब मंगल ग्रह का पूछते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा उसका मन मजबूत, और जिसका मन मजबूत उसको जीवन में सफलता मिलती है। मंगल ग्रह का पूछते हैं। क्या दिनेश जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? क्या दिनेश जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। मंगल ग्रह कितने % पॉजिटिव है? दिनेश जी का मंगल ग्रह कितने % पॉजिटिव है? %100%। आप बता रहे हैं कि मंगलवार आपके लिए अच्छा भी जाता है, तो ये है। और देखिए मांगलिक दोष भी नहीं आए आपको, तो मंगल की पोजीशन आपकी बहुत ही बढ़िया है। कई बार हम क्या होता है, हम जब टेस्ट करते हैं तो मंगल ग्रह तो पॉजिटिव आ जाता है पर मांगलिक दोष भी आता है। अब ये कैसे होता है? मंगल ग्रह का पॉजिटिव होना एक अलग चीज है, मांगलिक दोष होना एक अलग चीज है। मांगलिक दोष जो है मंगल के कुंडली में कहीं भी बैठने से, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठने से बन जाता है। तो मंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। अच्छा, मांगलिक योग भी होता है। हमेशा मांगलिक दोष आपने सुना होगा, पर मांगलिक योग भी होता है। मांगलिक योग में व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल को अपने जीवन में प्राप्त करता है। अब बुध ग्रह का पूछेंगे। क्या दिनेश जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। बुध ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 100% पॉजिटिव है। ये बुध ग्रह क्या करता है? बुध ग्रह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो क्वेश्चन है ये पूछना बिल्कुल बनता ही है। जो हमारे 9 ग्रह हैं जी, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 ग्रह। पहला है बुध, दूसरा है शनि। क्यों? देखिए, व्यक्ति कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, कितना पैसा कमाएगा, उसको जीवन के सुख मिलेंगे कि नहीं, उसको माँ बाप का सुख मिलेगा कि नहीं, या वो खुद कितना अच्छा पति या बाप साबित होगा, पैसे बचाएगा कि नहीं, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, समाज सेवा करेगा, सन्यासी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें एक लेवल के बाद जाके शुरू होती है। कब? जब उसकी एजुकेशन पूरी होती है। क्योंकि एजुकेशन पूरी होने के बाद ही आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और फिर ही आपकी शादी होती है और आपके बच्चे होते हैं और आप जीवन आगे बढ़ता है। तो बुध के अलावा, अभी शनि को भी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं आपको बुध का समझा रहा हूँ। बुध के अलावा बाकी के सारे ग्रह ये तो एक उम्र के बाद असर डालना शुरू करते हैं व्यक्ति पर, कि एजुकेशन के लिए जो है वो हायर एजुकेशन गुरु कंट्रोल करता है। आपकी जो 12th तक की एजुकेशन है ये बुध के अंडर में आती है।
12th के बाद जो कॉलेज आप जाते हैं और हायर एजुकेशन और खासतौर पर विदेश की एजुकेशन, ये सब गुरु ग्रह कंट्रोल कर लेता है। शादी भी गुरु ग्रह करा देता है। आपका जो पारिवारिक जीवन है ये भी गुरु ग्रह चला देता है, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन बचपन से जब व्यक्ति पैदा होता है, पहले दिन से अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है बुध। बुध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कुंडली में। क्यों? जैसे ही बच्चा पैदा होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, 15 दिन, 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना, तो आप आपके बच्चे से क्या उम्मीद करते हो? आपके बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि वो दूध पी ले। माँ सबसे पहले यही सोचती है कि बच्चा दूध पी ले। जब उनको दूध पिलाएंगे, कुछ चीज आप चम्मच से खिला रहे हैं तो वो खा ले। उसके बाद में जब आप बच्चों को इशारे करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, तो बच्चा इधर उधर मूवमेंट करे, यानी कि देखे। किसी चीज को जब हम उसको देते हैं तो वो होल्ड करे। ये सारी चीजें क्या कौन कराता है? बुद्ध कराता है। क्योंकि ये सारी चीजें किससे होती है? बुद्धि से। अगर आपका बच्चा पैदा होते से कोमा में चले जाए तो वो क्या ये सारी चीजें करेगा? नहीं करेगा। कोमा में जाने वालों का क्या खराब होता है कि वो कोमा में चले जाते हैं? बुद्ध खराब हो जाता है। यानी कि बुद्धि, माइंड, सोच, दिमाग, जो अलग अलग नाम है, भावना, दिल, ये सब बुद्धि ही तो है। तो कोमा में जाने के वाले का बुद्ध ब्लॉक हो जाता है, तो वो ये सब नहीं कर पाता। लेकिन एक बच्चे से जब हम उम्मीद करते हैं तो बच्चे का कौन सा ग्रह से हम काम ले रहे हैं? बुद्ध से। इसलिए आप बुद्ध को समझिए, बुद्ध कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चा घुटने घुटने चलता है, जब उसको आप आवाज देते हो और वो पलट के देखता है, चीजों को पकड़ लेता है, आपकी फेंकी हुई गेंद को या किसी खाने को, सामान को, तो कौन सा ग्रह काम करता है? बुद्ध, क्योंकि वो बुद्धि है। इसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जब उसको कुछ सिखाया जाता है तो वो कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बुद्ध कराता है। तो बुद्ध व्यक्ति के बचपन से, यानी पहले दिन से लेके आखिरी समय तक काम करेगा। 9 ग्रहों में बुद्ध का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लाल किताब ज्योतिष को अगर हम देखें, जीडी वशिष्ठ वाले लाल किताब ज्योतिष को अगर देखें, तो वो कई बार बोलते हैं कि बुद्ध, हम लाल किताब वाले राहु, केतु और शनि पापी ग्रहों से नहीं डरते, हम बुद्ध से डरते हैं। राहु, केतु, शनि सबको मना लेंगे और इनका रोल तो बाद में। राहु, केतु यानी कि बहुत बड़ा लाभ, ये तो बाद में कर लेगा व्यक्ति, जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, जब उसका शादी हो जाएगी, सब कर लेगा वो। शनि मतलब बहुत अच्छा सुख जीवन का, ये भी सब बाद में ले लेंगे। पर बुद्धि तो पहले ही दिन से चाहिए। मेरे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे अध्ययन कराने आते हैं लोग कि बच्चा 4 साल का हो गया पर बोलता ही नहीं है। 4 साल का हो गया लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, घर में तोड़फोड़ मचा के रखता है, चीजों को उठाता नहीं है, पकड़ता नहीं है। तो अब बुद्ध को समझे, बुद्ध पहले ही दिन से अच्छा होना जरूरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध। जिसका बुद्ध ग्रह अच्छा, उसका सब अच्छा। जिसका बुद्ध खराब, उसके 8 के 8 ग्रह पॉजिटिव कर दो, वो भी खराब। क्योंकि आप क्या करोगे, ये ऐसे व्यक्ति कहाँ पैदा होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि दादाजी ने बहुत अच्छा करा जीवन में, पिताजी ने बहुत अच्छा करा, लेकिन संतान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सुने होंगे आपने ऐसे केस, क्योंकि उनका बुद्ध खराब था। उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया और बच्चे सब बर्बाद करे, क्योंकि बच्चे की बुद्धि ही अच्छी नहीं है। तो बुद्ध बच्चा सब बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग वहां पे पैदा होते हैं, उस घर में। राजाओं के यहाँ भी पैदा होते थे पहले, राजा का जो राजकुमार होता था वो नाश कर देता था सब। ऐसे लोग वहां पे होते हैं पैदा। तो बुद्ध का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपके बुद्ध अच्छे हैं तो बुद्धि है आप में, समझ है, समझे। दूसरा है शनि। बुद्ध के बाद अगर कोई ग्रह है तो शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों? शनि एक ऐसा ग्रह है, सब डरते हैं शनि से, शनिदेव से हमारे सब डरते हैं, डरना भी चाहिए। शनि एक ऐसा ग्रह है, देखिए बाकी के सारे ग्रह या तो अंतरदशा में आएंगे या महादशा में आएंगे आपको प्रभावित करने, पर शनि अंतरदशा में भी आएगा, महादशा में भी आएगा, ढैया में भी आएगा, 7.5 में भी आएगा। तो 4 पावर है शनि ग्रह के पास आपको बर्बाद करने के लिए और आपको फायदा देने के लिए। और शनि कभी भी खुद की तरफ से बर्बाद नहीं करते, ये तो आप ही के कर्म होते हैं जिसका वो फल देते हैं। तो शनि को एक लोग कहते हैं ना, जो अभी बदनामी कर रखी है, जैसे मैंने भी बोल दिया कि शनि बर्बाद कर देते हैं। शनि कभी बर्बाद नहीं करते हैं, आपने जैसा कर्म किया उसका वैसा फल दे देंगे जब उनका समय आएगा। और समय कब आता है? महादशा, अंतरदशा, ढैया और 7.5।
चार पावर है, चार जरिए हैं आप तक पहुंचने के लिए शनि ग्रह को। बाकी किसी भी ग्रह को उठा के देख लो, सिर्फ अंतरदशा महादशा। और शनि देखते भी बहुत लंबा है कुंडली में। शनि तीसरा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये सब देख लेते हैं, सही। बहुत दूर तक देखते हैं शनि। शनि ग्रह की विशेषता, आप बहुत अच्छे कर्म करिए, आप गरीब लोगों का मदद करिए, विकलांग लोगों की सेवा करिए, जानवरों पे दया करिए, जानवरों को खाइए मत, जानवरों को परेशान मत करिए, अपने घर के सारे नौकरों से अच्छा व्यवहार करिए। आपके लेवल के नीचे के लोग हैं, आप बन गए डायरेक्टर, कंपनी के मालिक बन गए, आपके नीचे के लोग जितने भी हैं उनका आप आदर सम्मान करिए। शनि आपको अच्छा फल देंगे। लोगों के साथ ईमानदारी करिए, सच बोलिए, धोखा मत दीजिए लोगों को। शनि हमेशा आपके साथ ईमानदारी करेंगे और आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब दूसरी शनि की विशेषता सुनिए। शनि जो है स्लो ग्रह, सबसे ज्यादा लंबी महादशा किसकी है 9 ग्रहों में? शनि की 19 साल, सबकी 19 साल से कम है। शनि जो है एक स्लो ग्रह, धीरे चलता है, धीमा चलता है। अब धीमा चलने में आपका नुकसान भी, आपका फायदा भी। कैसे? शनि का समय आए चाहे नहीं आए, आपको आपके कर्म हमेशा अच्छे रखने हैं। शनि की 7.5 आने वाली 5 साल बाद, तो ये मत सोचना कि 5 साल बाद मैं अच्छा करना शुरू कर दूंगा। 5 साल बाद तो आपको रिजल्ट ही देना शुरू कर देंगे पहले ही दिन से, क्योंकि उनके पास, उनके खाते में आपके कर्म तो अभी से लिखा ही रहे। वो तो जैसे ही 5 साल में आएंगे, जैसे ही 7.5 लगी, महादशा अंतरदशा ढैया लगी, वो तो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे कि आपने ये कर्म आपके संजोए हैं, इसका संचय किया है, बुरे और अच्छे दोनों, और मैं अब इसका कैलकुलेशन करके आपको एक फल दे देता हूं इसका। ठीक है? तो स्लो होना ग्रह का, शनि का, बहुत अच्छा है। आपने अच्छे अच्छे कर्म करें, आपको डरने की जरूरत नहीं। 19 साल आपको वो आनंद ही देंगे जीवन में, प्रॉपर्टी, सुख जीवन के, आपको अच्छा जीवन, अच्छी दीर्घायु, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य सब देंगे। 19 साल आपको लाभ ही लाभ देंगे। और आप बुरा करिए, 19 साल तो बहुत दूर की बात है। शनि के पहले ही साल में व्यक्ति को परेशानी आने लग जाती है, 6 महीने के अंदर ही परेशानी आने लग जाती है। 19 साल में तो वो लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट पा जाता है, बर्बाद हो जाता है। कब? जब खराब कर्म करेंगे तब, नहीं तो कोई बात नहीं। स्लो ग्रह का मैंने क्या बताया आपको, ग्रह के 2 रूप है। स्लो ग्रह धीमा ग्रह है, लाभ भी पूरा धीमा देता रहेगा। आप आनंद करिए 19 साल, और नुकसान करेगा तो 19 साल दूर, पहले ही साल में आपका इतनी खराब स्थिति हो जाएगी कि आपकी दयनीय स्थिति हो जाएगी, आप भीख मांगने को भी मजबूर हो जाएंगे। पैसे नहीं रहते शनि की जब अकृपा होती है किसी पे, जब इनकी जो दृष्टि खराब वाली डलती है। तो शनि और बुध तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपका गुरु ग्रह का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुध को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करते रहो हमेशा। छोटी छोटी कन्याएं, छोटे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहन, बुआ, मौसी और बेटी, ये 4 का रिश्ता होता है बुध ग्रह से। इनका सम्मान करो, इनका आदर करो, आपके जो बुध ग्रह हैं आपको अच्छा फल देते रहेंगे। दुर्गा माता की पूजा करने से बुध अच्छा हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे आप? बुध ग्रह। अब आपका गुरु ग्रह का टेस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह होना बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी है, और ये तीसरे नंबर पे आता है। क्या दिनेश जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। गुरु ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? गुरु ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? दिनेश जी का गुरु ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? %40 है पॉजिटिव। गुरु ग्रह क्या करता है? बुध ग्रह आपका 100% पॉजिटिव थे, इसके बाद गुरु ग्रह आपके 40% पॉजिटिव है। गुरु ग्रह बहुत मजबूत होना चाहिए व्यक्ति का। ये गुरु ग्रह क्या करता है? आपके जीवन के जो दाम्पत्य जीवन है, यानी फैमिली लाइफ,
आपकी पति पत्नी का सुख, फैमिली लाइफ, जीवन का शुद्ध लाभ, यानी कि कम काम में ज्यादा लाभ, प्रॉफिट, ये गुरु देता है। आपने लगाया कम, मिला बहुत ज्यादा। कभी कभी तो ये होता है लगाना ही नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने सुने होंगे एक ड्रॉप शिपिंग का बहुत अभी चल रहा है बिजनेस। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? आपके पास कोई माल नहीं है पर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं। आपके पास कस्टमर है, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट डिमांड किया, आपके पास एक वेंडर है यानी दुकानदार, आप दुकानदार से 10 रुपए में लो, 15 रुपए पे कस्टमर को बेचो, 5 रुपए आपका प्रॉफिट। आपने ना माल भरा, ना स्टॉक रखा, ना आपने दुकान खोली, ऑनलाइन बिजनेस करा, अपना एडवर्टाइजमेंट डाल दिया और सूखा प्रॉफिट कमा लिया। शुद्ध लाभ अगर कोई देता है तो वो गुरु ग्रह देता है। संतान का सुख मिलने के लिए गुरु ग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संतान के सुख में आपके कमी आ रही है, जैसा आपने बताया था 40% पॉजिटिव है गुरु, 100% नहीं है, इसलिए भी कमी आ रही है। पति पत्नी के सुखों में कमी रहती है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक हम कम रहते हैं, सात्विकता हमारे अंदर कमी आ जाती है, भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाता है। ये जब गुरु ग्रह कमजोर होता है तब। और जब अच्छा रहता है तो बुध के बाद, शनि के बाद एक गुरु ग्रह ऐसा है कि बुध का तो पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शनि का एक बार ठीक है, आप अपने कर्म अच्छे रखे, शनि ग्रह आपको लाभ देते रहेंगे। बाकी जितने हमारे ग्रह बचे, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, आपके शुक्र, शनि, राहु, केतु, अगर ये अच्छे नहीं भी रहे तो गुरु ग्रह में इतनी शक्ति है कि वो आपको जीवन के सारे सुख दे देगा। पैसा, प्रॉपर्टी गुरु ग्रह भी देते हैं, विदेश यात्राएं देते हैं, तो गुरु ग्रह बहुत अच्छा होने जरूरी है। स्थायी संपत्ति और स्थायी धन अगर कोई देगा तो गुरु ग्रह देगा, यानी कि ऐसा धन जो कभी खत्म ना होने वाला हो, यानी आपके पास पैसा आते ही जाए और वो जमा होते जाए, तो ये आपको गुरु ग्रह ही दे सकता है। और पैसा आते जाए और उसको, पैसे को उपयोग करके आप लाभ लेते जाएं, ऐसा पैसा शुक्र ग्रह देते हैं। शुक्र ग्रह पे भी आएंगे आपके, शुक्र ग्रह के ही टेस्ट है। क्या दिनेश जी के शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? ये पहला ग्रह आ रहा है आपका नेगेटिव, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव हैं? %100 आपके शुक्र नेगेटिव है। शुक्र नेगेटिव होना यानी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आना, और वो आपको आई हुई है संतान की तरफ से। शुक्र नेगेटिव होने के कारण व्यक्ति के अंदर जोश की कमी हो जाती है, पति पत्नी के निजी संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपका नेगेटिव आया इसलिए मैं नेगेटिव के लक्षण बता रहा हूँ। शुक्र का भी संबंध है हमारे दाम्पत्य जीवन में। संतान की जो तरफ से समस्या आती है उसका शुक्र भी कारक है। देखिए, प्रैक्टिकल समझना इसको आप, अगर आपकी संतान को समस्या है तो माँ बाप दोनों दुखी रहेंगे, तो दाम्पत्य जीवन तो गया। एक ही लाइन में मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि शुक्र खराब रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर की धातु कमजोर रहेगी, वो तो है ही, लेकिन उससे पहले जो आपके जीवन में घटा कि आपको संतान की तरफ से परेशानी आई, तो दाम्पत्य जीवन तो आपका डिस्टर्ब हो गया, वो शुक्र ने कर दिया, ठीक है। शुक्र को बस यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। आंखों से संबंधित भी शुक्र होता है। आंखों से संबंधित 3 ग्रह होते हैं। पहला है सूर्य, हमारी राइट आई, दूसरा है चंद्रमा, हमारी लेफ्ट आई, और शुक्र भी है। मंगल भी आंखों से संबंधित है। आज आप ये भी जानिए, ये जो हमारे आंखों में या शरीर के किसी भी पार्ट में जो खून का फ्लो हो रहा है, ये मंगल ग्रह कराता है। ये जो चश्मा लगता है आंखों में, ये क्यों लगता है? ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये आंखों तक नहीं पहुंचता है। डायबिटीज में यही तो होता है, रेटिना तक ब्लड नहीं पहुंचता है तो चश्मा लग जाता है, डायबिटीज जब बढ़ती है। तो मंगल भी आंखों की रोशनी का कारक है। जितने भी हमारे मजदूर भाई है या जो आज भी साइकिल चलाते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, जो पहलवान हैं अखाड़ों में जो होते हैं, उनको कभी आपने चश्मा देखा होगा? नहीं देखा है, कभी चश्मा नहीं लगता उनको, वो लगेगा भी नहीं। उनकी मेहनत ही इतनी ज़्यादा है कि जो बॉडी में हमारे रेड सेल्स बनते हैं, रेड सेल्स जो है हमको एनर्जी प्रदान करते हैं,
और वाइट सेल्स जो है हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक, उसको कम कर देते हैं। तो मंगल का भी इतना बड़ा आंखों की रोशनी में जो संबंध है कि जब आंखों के अंदर ब्लड जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तब हमको चश्मा लग जाता है। तो 4 ग्रह हो गए आंखों की रोशनी के, ठीक है।